हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब को ठोक दो, बेल आइकन को हिट कर दो। और हाँ जी, मैं भूल गई थी, मेरा एक यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस को एडिट करने का, स्टोरी को एडिट करने का और आपके लिए पेश करने का। तो पेश खिदमत है आज आपके लिए अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी। तो बिना किसी देरी के आज की जो स्टोरी है वो अब्दुल जलील बंगश की है। बंगश होता है या बंगाश होता है, आई डोंट नो। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे ठीक कर देना, ठीक है। तो आज की स्टोरी है इनकी। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें, लाइट ऑफ करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। मैं पिछले 13 साल से कबाड़ी का काम कर रहा था। मुझे तमाम एरिया के लोग जानते थे। मैं उनके बहुत ज़्यादा काम भी आया करता था। उनके छोटे मोटे काम मैं कर दिया करता था और माशाल्लाह मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैं ठीक ठाक कमा लेता था। अब एक दिन मेरे मालिक मकान ने मुझे मशवरा दिया कि एक जगह मैंने प्लॉट लिया है, वो काफ़ी बड़ा है, तुम्हारा इस कबाड़ खाने से तुम वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। रेंट कम है वहाँ का, इसी निस्बत और आबादी भी वहाँ न्यू है और काम भी बहुत है तुम्हारे मतलब का। इस पर मैंने कहा कि मुश्किल होगा थोड़ा मेरे लिए इस पुराने एरिया को छोड़ना, लेकिन तुम सही कहते हो, न्यू जगह पर काम अच्छा होता है। और जैसे तुमने बोला कि वहाँ न्यू लोग हैं, वहाँ पे न्यू कबाड़ी, मतलब वहाँ पे और कोई कबाड़ी भी नहीं है, तो मेरा इसमें फ़ायदा ही होगा। तो फिर मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और अपना बच्चा समेत अपना बच्चा पार्टी को उठाया और मैं उस जगह पे शिफ्ट हो गया। अब वहाँ पे मुझे उस मालिक मकान के बकौल वहाँ पे जिस तरह मुझे काम मिलना था उसी तरीके से मुझे काम मिला। मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की वहाँ पे। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था जिसकी वजह से मैंने कुछ टाइम बाद एक टेम्पो, एक जो छोटी कैरी डब्बा टाइप गाड़ी होती है, वो भी ख़रीद ली थी। मेरे बच्चों को मैंने स्कूल में भी दाखिल करवा लिया था क्योंकि मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा था। अब कुछ अरसे बाद थोड़ा सा ही दूर 2 बिल्डिंग्स थी जहाँ जो फ्लैट्स बने हुए थे, तो मुझे वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने बुलाया और वो उस शिफ्टिंग के दौरान जो भी कबाड़ कूड़ होता था वो मुझे दे देते थे और शाम के टाइम में वो चीज़ें लेके अपने घर को वापस आ जाता था। अब एक दिन जब मैं अपने टेम्पो में या अपने कैरी डब्बा में वो चीज़ें लोड कर रहा था तो मुझे एक फ़्लैट में एक बच्चा नज़र आया जो कि मुझे देख के हंस के दूसरे फ्लैट की तरफ भाग गया। खैर मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैं अपनी गाड़ी को लोड किया और मैं वहाँ से अपने घर आ गया। अब सारी रात पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो बच्चा ही आता रहा। अब अगले दिन मगरिब के वक्त मैंने दोबारा जिस फ्लैट में वो बच्चा भाग के गया था वहाँ पे मैंने उसको देखा। अब उस फ्लैट का दरवाज़ा हल्का सा हिल भी रहा था। मैंने जाके दरवाज़ा काफ़ी देर बजाया पर कोई नहीं आया। चूँकि दरवाज़ा खुला था तो मैंने उसको खोला और मैं अंदर दाखिल हो गया और मैंने अंदर दाखिल होकर देखा कि वहाँ पे कोई भी इंसान, ना ही इंसान का वजूद है, लेकिन हर कमरा खिलौने से भरा हुआ है। और इतने ज़्यादा खिलौने थे कि मुझे उनको अपने सामान में लोड करते करते 3 दिन लग गए। अपने टेम्पो में लोड करते करते 3 दिन लग गए। वैसे तो मैं चोरी कर रहा था लेकिन उस सामान का कोई मालिक नहीं था, तो वो चोरी तो ना हुई लेकिन थी तो चोरी ही। अब पता नहीं उसको चोरी कहेंगे या नहीं। खैर जब मैं सामान अपने घर लाया तो कुछ दिन बाद ही मुझे मेरे कबाड़ खाने से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती, बच्चों के खेलने की, शोर मचाने की, अक्सर रोने की। जब मैं जाके देखता तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था और मेरे लाख ढूंढने पे भी मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। अब कुछ टाइम बाद मैं एक रात को वहाँ पे कबाड़ खाने में काम कर रहा था तो मुझे दीवार के साइड पे एक बच्चा दिखा। मैंने उसको बोला रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और मैं जैसे ही 1 सेकंड के लिए पलटा, मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैंने उसको देखने के लिए पलटा और मैं वापस बच्चे को देखा तो वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं मिला। अब एक रात मैं अपने बच्चों को सुला के कबाड़ खाने की तरफ आया और काम करने लग गया तो मुझे पीछे से बच्चों के खेलने कूदने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा डांटा और मैं शोर करने लग गया, जिसकी वजह से मेरी बीवी कबाड़ खाने में भाग के आई और कहती, खान तुम शोर क्यों करता है, बच्चा तो कमरे में सो रहा है। जब मैंने जाके बच्चों को देखा तो बच्चे वाकई में कमरे में सो रहे थे। उस टाइम मैं काफ़ी खौफ में आ गया और मेरी बीवी ने भी उन बच्चों को देखा
जो जिन पे मैं चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि वो बच्चे कौन थे। तो हम लोग को काफ़ी खौफ आया, हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोग सारी रात अपने बच्चों के सिरहाने बैठ के गुजारे। और फिर मेरी बीवी ने बोला कि वो जिनका बच्चा है, तुम मौलवी को लेके आओ, तुम घर में दम दुरूद करवाओ, तुम पता नहीं कहाँ हमको ला के बिठा दिया है, तुमने जन्नत में हमें ला के बिठा दिया है। अब मैंने उसको बोला कि हाँ हाँ ठीक है, तुम दुआ करो, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग दुआ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे तो ये चीज़ें भाग जाएंगी। खैर हमने यही किया। और फिर अगली रात हमें कोई सफ़ेद सा साया अपने बच्चों के पास नज़र आया। हम लोग को बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया, हम लोग को अपने बच्चों की जान की फ़िक्र होने लग गई। मेरी बीवी भी रो रो के कहने लगी, तुम हमको कहाँ ले आया है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बेशक तरक्की मिल रही है लेकिन हमारे बच्चों की जान को ख़तरा है, अब ये घर रहने के काबिल नहीं है, तुम हमको वापस लेके चलो। खैर मैंने भी जल्द अज जल्द उन खिलौनों को बेचने की और उनका सौदा हो गया। फिर अगले दिन वो बंदा आया और उस सामान को उठा के अपने साथ ले गया। अब जिस दिन वो सामान लोड होके, वो खिलौने लोड होके चले गए, उस रात गैराज में से बच्चों की चीखने की, रोने की और लड़ने की आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा आई। मैं और मेरा बीवी अपने बच्चों को गले से लगा के सारी रात रोता रहा। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, किधर जाएं इस टाइम। खैर मैंने अपने बीवी बच्चों को उठाया और अपने भाई के घर चला गया। वहाँ पे जाके हमने फ़ैसला किया कि हम अपने पुराने एरिया में ही वापस चले जाएंगे। बेशक हमें इस जगह ने जितनी मर्ज़ी तरक्की दी हो, लेकिन अब ये हमारी जान का मसला बन चुका है, हम इधर मज़ीद नहीं रह सकते। खैर मैंने उसी दिन अपना सामान उठाया। 5 दिन की शिफ्टिंग मैंने एक दिन में की और मैंने अपने बच्चों को लेके पुराने अपने एरिया में शिफ्ट हो गया। मालिक मकान ने हमें बहुत बुरा भला बोला, गालियाँ दी कि तुम वापस क्यों आया है, हमने तुम्हें वहाँ पे इसलिए भेजा था, ये वो। जबकि हमें मालिक मकान ने वहाँ पे अपने प्लॉट की रखवाली के लिए भेजा था कि अगर ये लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे तो कोई और कब्ज़ा ग्रुप जिस तरह होते हैं तो वो कोई कब्ज़ा नहीं करेगा अगर हम वहाँ पे बैठा रहेगा। तो इस वजह से मालिक मकान ने हमें वहाँ भेजा था, लेकिन अब हमारा वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर मालिक मकान को भी उसके बाद उस प्लॉट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसको भी वो प्लॉट बेचना पड़ गया। अब उस जगह पे कुछ अरसे पहले रोही टीवी वालों ने आके भी शूट किया था। उन्हें भी वहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और बहुत ज़्यादा सबूत मिले थे जिससे वहाँ पे किसी और चीज़ की वो मौजूदगी का एहसास होता है। तो बस ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जिसको मेरी ज़िंदगी का मतलब एक चेंज लाई वो जगह, और यही थी बस एक स्टोरी हमारी। तो अल्लाह हाफिज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और दूसरी बात इस तरह एक अबेंडन जगह से चीज़ें उठाना जिसका कोई मालिक नहीं है, और स्पेशली वहाँ पे आपने एक बच्चे को भागते हुए देखा हो और आपने उस बच्चे का वजूद ना देखा हो, दैट इज़ काफ़ी टेरिफिक। और उसके बाद आपका उसको उठा के ले आना, वो तो माशाल्लाह आपकी अकल पे मैं तुफ़ कर रही हूँ। अपने बच्चों वाले घर में उन चीज़ों को लेके आ जाना, और पहली दफ़ा जब बच्चों की आवाज़ आई थी तो उन चीज़ों के मतलब छुटकारा नहीं लिया आपने, सबसे बड़ी गलती ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो गलती है वो है ईमान की कमज़ोरी। हम लोगों में इतनी ज़्यादा ईमान की कमज़ोरी है कि हम 4 पैसे कमाने के लिए चोरी तक करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। मैं मानती हूँ आजकल के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है, इवन पढ़े लिखे के लिए कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक मतलब इलिटरेट बंदे के लिए कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी चोरी करना एक सबब नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, ठीक है, आप कमा सकते हो, आप कमा रहे हो, फिर भी आप चोरी कर रहे हो तो भाई फिर उसके जो बाद में हालात होते हैं उससे भी तो निपटना पड़ता है ना। तो ये थी आपकी सज़ा आई गेस। तो आज की यही स्टोरी थी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी एक न्यू स्टोरी के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, पूरे सारी हरकतों से बहुत महफूज रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं अब दोबारा अपने चैनल को नहीं भूलूँगी। और रोज़ाना तो कोशिश नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। रोज़ाना का वादा नहीं है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।